नमस्कार दर्शकों, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज देश का एक पर्व है, चुनाव का 7वां चरण है और वाराणसी जिसको सबसे हाई प्रोफाइल, सबसे हॉट सीट मानी जाती है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं, उस जगह पे हम इस समय जो खड़े हैं, काशी का हृदय स्थली कहा जाए अगर इसको तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कबीर चौरा के पिपलानी कटराती राहे पे आप देख सकते हैं, सामने कबीरदास जी की मूर्तियां हैं और इसी के पीछे कबीर मठ है, जहां पर बैठकर कबीरदास जी ने अपने सारे दर्शन और सारे उपदेशों को कहा था। और आप देख सकते हैं चुनावी माहौल में इस समय लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और जिस तरह से गर्मी का आलम था, आज शायद प्रकृति पूरी तरह से मेहरबान है। बादल छाए हुए हैं और इसमें लोग अपने घरों से ज़्यादा निकल पा रहे हैं और आप देख सकते हैं लोग वोटिंग करने के पश्चात रिलैक्स मूड में बाहर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। इसी पिपलानी कटरा चौराहे के ठीक सामने एक बूथ है जिसको आप देख सकते हैं, उसको सजाया गया है और बूथ को आकर्षक ढंग से इसलिए रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ तक पहुँचें और अपने मतों का प्रयोग कर सकें। अमूमन 12 बजने के ऊपर का समय है और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। अगर सूर्य की किरणें तेज़ होती तो शायद इतने लोग न निकल पाते, लेकिन ये कहीं न कहीं मतदान के इस महापर्व के लिए अच्छा संकेत है कि इस मौसम ने भी आज साथ दिया है और 7वें और अंतिम चरण के चुनाव में आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकल पा रहे हैं। आजा। दर्शकों, सोशल मीडिया का ज़माना है और सेल्फी तो आज के ज़माने की बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है। आप देख सकते हैं हर बूथ के बाहर यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग अपना मत प्रयोग करने के बाद आके अपने फ़ोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। और इसके पीछे केवल सबसे बड़ा कारण ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को देखकर अपने घरों से बाहर निकले और अपने मतों का प्रयोग कर सकें। आज जितने भी बूथ आप जाएंगे वहाँ पे सब जगह सेल्फी पॉइंट आपको देखने को मिलता है। हंसता हुआ चेहरा है और लोग इस तरह से वोट करने के बाद बाहर की ओर निकल पा रहे हैं। और चूँकि प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, इसलिए ये सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और इस हॉट सीट में टक्कर कैसी है ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आज लोग घरों से निकल के आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतों का प्रयोग कर पा रहे हैं। आप देखें, जिला प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक के लिए भी अपने वाहनों से आने जाने की सुविधा है। लोग अपने वाहनों से आ जा पा रहे हैं और आकर अपने मतों का प्रयोग कर पा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। अपना नाम बताएं। मोनू रावत। मोनू जी, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले से देते आ रहे हैं? पहले से देते आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आज जो मत का प्रयोग करके अपनी सरकार चुनने का जो आपको मौका मिल रहा है? के लिए सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए रोजगार और शिक्षा के मामले में। शिक्षा आज के समय में जो थोड़ी सी महंगाई हुई है, आज स्व-वित्त पोषित और वित्त पोषित कॉलेजों की व्यवस्था देखिए, उनकी फीसों को देखिए। आम जनता और मिडिल क्लास स्तर के जो छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए उत्सुक हैं और कहीं ना कहीं वो फीस के मारे ना पढ़ पाते या उनको छात्रवृत्ति जैसी सुविधा आती तो है पर प्रॉपर मिल नहीं पाती। कुछ लोग ऐसे भी केसेस देखने को मिले इस बार की छात्रवृत्ति बहुत लोगों का कटा हुआ है। तो छात्राओं के मन में और छात्रों के मन में ये चीज़ कहीं ना कहीं ध्यान में है कि हमें सरकार से क्या सुविधाएं चाहिए, जैसे कि छात्रवृत्ति से संबंधित शिक्षा और इसके साथ ही साथ मध्यम वर्गीय रोजगार। आपके लिए क्या लगता है इस बार के चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या है? सर देखिए, युवा जो है ना वो परेशान, पता क्या है, उसको चाहिए आज़ादी। उसको आज़ादी क्या चाहिए? छेड़छाड़ करना। छेड़छाड़ करके लड़कियों का दुपट्टा खींच के आए और बोले क्या लोग, यार गलती हो गई, लड़का है। उसको ये डर है, पता है क्या, अब लड़की छेड़ेंगे, दुपट्टा खींचेंगे, अगले चुम्हारे पे एनकाउंटर। तो डर इसको, रोजगार से युवा को दर्द नहीं है, दर्द उसको है कि मेरा एनकाउंटर जो लड़की कैसे छेड़े। तो आपके हिसाब से मुख्य मुद्दा इस बार का मुख्य मुद्दा क्या है? सर राष्ट्रहित के लिए वोट दिया हमने। और राष्ट्रहित के लिए किसको वोट दिया, कमेंट में को चल जाएगा पता। जरूर। आप लोगों ने भी वोटिंग कर लिया अपना? कर लिया। कैसा लग रहा है ये चूँकि सबसे बड़ा त्यौहार माना जाए देश का, तो यही है कि अपने मतों का प्रयोग करना। दो राय नहीं। तो क्या मुद्दे आपको लगते इस बार के मुद्दे रहे हैं चुनाव? तो और सब ठीक थे, थोड़ा व्यापारियों को भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मतलब ये मुद्दा भी मुख्य है। हाँ।
तो आप देखिए तरह तरह के मुद्दे निकल के आ रहे हैं। हम कुछ महिलाएं उनसे भी बात करेंगे। बताएं भैया, सब तो बहुत अच्छा है और ये जो सरकार है बहुत अच्छी है। मतलब हम लोग तो उनके फ़ैन हैं। हम तो सोचते हैं ऐसा लीडर कहीं नहीं है। तरह तरह के विचार हैं लोगों के। कोई महंगाई को मुद्दा मान रहा है, कोई बेरोजगारी को मान रहा है, कोई इसको मान रहा है कि जो कानून व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हुई है। तो ये अपने अपने विचारों के हिसाब से लोग आज निकले हैं घरों से अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। दर्शकों, हमारे साथ और भी कुछ वोटर्स हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। बबलू यादव। बबलू जी, इस बार का मुख्य मुद्दा क्या लग रहा है चुनाव का? महंगाई है, बेरोजगारी है। नहीं, महंगाई बेरोजगारी तो हर सरकार में होती है। इस बार क्या इसमें कुछ ज़्यादा लग रहा है? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्या कोरोना का असर नहीं मानते कि वो भी एक कारण है? कोरोना तो ये लॉकडाउन में कोरोना नहीं था। ये जो कॉलेरा का बीमारी था, इंग्लिश मीडियम में इसको बना दिया कोरोना। इसको कोरोना बना दिया, कोरोना नहीं था। तो मुख्य मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई। अपना नाम बताएं। पप्पू यादव। पप्पू जी, क्या मुद्दा लग रहा है और आपने वोटिंग दिया कि नहीं? अभी अपने मैं वोट देने जा रहा हूँ। जा रहे हैं, तो आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मैं विकास के कारण वोट करूँगा, अन्यथा कि मैं 400 के पार वोट करूँगा। 400 कोई मुद्दा नहीं है, विकास एक मुद्दा है। विकास मुख्य मुद्दा है, इस पे वोट करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, हमारे साथ एक कलाकार भी हैं और कबीर चौरा पे हम खड़े हैं। राजेश मिश्रा जी बहुत अच्छे तबला वादक हैं और आप इनको अक्सर टीवियों पर बड़े कलाकारों के साथ देखते हैं। राजेश जी, आपने वोटिंग कर लिया? हाँ, अभी बस करके आया है और परिवार के लोग भी हमारे सब कर दिए वोट। और बस ये कि जो अच्छा काम करेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, मतलब जो भी हो, कांग्रेस हो, जो अच्छा काम करेगा उसको हम लोग देख के वोट करेंगे। और विकास तो देखिए, अभी तक तो हम लोगों को जितना भी समझ में आया, हर पार्टी के उसमें विकास नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी के पार्टी में हम लोगों को लगा कि हाँ विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। और रही महंगाई की बात, तो महंगाई आदमी लोग कहता है महंगाई हुई है, लेकिन महंगाई के साथ आदमी का देखिए ना कि पहले 5,000 रुपये तनख्वाह होता तो आज उनका है 1 लाख रुपये तनख्वाह। तो उस हिसाब से आपको महंगाई कहने की ज़रूरत नहीं है। और हर आदमी इतना सक्षम है कि महंगाई को देखते हुए भी वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर रहा है। और मोदी के राज्य में चाहे अनाज बांटने का हो, कोरोना के समय या अभी भी, सब फ़ायदा उसको उठा रहे हैं। चाहे वो कोई भी समाज का हो, आज जो भी हो रहा है वो सब पार्टी के लोग या समाज के लोग झेल रहे हैं। तो उसको अच्छा विकसित हो रहा है और देश ऐसे आगे बढ़ता रहे और जो अच्छा काम करेगा वो आगे आएगा। नमस्कार। तो आप देख लीजिए कि विकास के मुद्दे और पार्टियों के बारे में लोगों की अपनी अलग अलग राय है। एक ज़माना था जब बटन वाले मोबाइल लोग यूज़ करते थे, आज सबके हाथ में स्मार्टफोन है। तो महंगाई एक मुद्दा, बेरोजगारी एक मुद्दा तो है, लेकिन लोगों का एक राय और निकल के आ रहा है कि विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा। और जब आप विकास की राह पर चलते हैं तो कुछ थोड़ी बहुत परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ती ही हैं। दर्शकों, अब हम आ गए हैं वाराणसी के बहुत बड़े बूथ पर, जो कि सेल टैक्स जो चेतगंज में है, सेल टैक्स ऑफिस है। ये एक बड़ा बूथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट से लेकर मॉडल पोलिंग बूथ बनाया गया है। और यहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम भी आपको कड़े दिख रहे हैं। लोग आ रहे हैं, भीड़ है, क्योंकि अगर हम गर्मी की बात करें तो ये आज के मौसम ने थोड़ा सा राहत दिया है और लोग अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं। और आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं। और कहीं न कहीं जो निर्वाचन आयोग और प्रशासन का जो अपील था लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकलें और वोटिंग करें, अपने मतदान का प्रयोग करें, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह काफ़ी लंबी लाइनें थीं, ये दोपहर का समय है, 12 बज चुके हैं, उसके बाद भी लोग घरों से निकल पा रहे हैं और आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। सेल्फ़ी पॉइंट हम आपको दिखा दें, वहाँ पर जो भी लोग वोट करके आ रहे हैं अपना सेल्फ़ी ले रहे हैं। और सेल्फ़ी लेने से एक सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि जब इसको वो पोस्ट करेंगे तो लोग और उससे जागरूक होते हैं और मतों के लिए, अपने मतों का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सुमित कुमार गुप्ता है। सुमित, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले से करते आ रहे हैं? सेकंड टाइम। क्या लगता है इस बार का मुख्य मुद्दा क्या है वोटिंग का? मुख्य मुद्दा तो वैसे रोजगारी है
और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, उन्होंने विकास 10 साल में बहुत किया है, तो इस वजह से मुद्दा वहाँ पे ठंडा पड़ जाता है। तो विकास एक बड़ा मुद्दा है, विकास मुद्दा है, और आप युवा लोग विकास के मुद्दे पर निकले हैं। उसी पे हम लोग वोट दे ही रहे हैं। आपका भी ऐसा ही मत है? सेम विकास तो हो ही रहा है, वैसे देखा जा रहा है विकास कुछ मोदी जी का हम लोग सपोर्ट है। तो दर्शकों देखिए, विकास एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि महंगाई और बेरोजगारी को भी मुद्दा माना जा रहा है। कई जगह पर लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल के सरकार के कार्यकाल पर भी जो काम हुए हैं और जितने काम नहीं हो पाए हैं, उसके आधार पर भी लोग घरों से निकल रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। हम आपको ज़रा सा ये फिर से दिखाना चाहेंगे कि लोग किस तरह से यहाँ पर जा रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा के जो इंतज़ाम हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। लोग जो पुलिस के अधिकारी हैं और साथ में जो और भी पैरा कमांडो के लोग हैं वो भी यहाँ पर खड़े हैं। वो लोगों की सहायता भी कर रहे हैं, और जहाँ तक प्रशासन ने पानी इत्यादि की व्यवस्था कर रखी है, वो भी इंतज़ामात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। किसको वोट दिलाने का है? नहीं, कौन गया है अंदर? पानी पीने आई हैं आप? अच्छा, और वीरेंद्र भाई तो वोट दिया है आपने? वीरेंद्र दे दी। दर्शकों, अब हम आ गए हैं सेल्स टैक्स ऑफिस के ठीक सामने, जो आर महिला बनारस का एक बहुत जाना माना स्कूल है। इसको भी पोलिंग बूथ बनाया गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं। मौसम ने जो एक ख़ास काम किया है, जो इतना अच्छा मौसम हो गया, इस कारण से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं समय मध्याह्न दोपहरिया का है, लेकिन इस समय अगर आपको इतनी भीड़ दिख रही है तो ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए एक बड़ा संकेत है कि लोग घरों से निकलें और आके मतदान करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मतदान करते हैं तो अपने पसंद की सरकार को वो चुन पाते हैं। आप देखिए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों का आना जाना लगा हुआ है। कहीं पर भी आपको ये नहीं दिख रहा है कि सन्नाटा है, जबकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी, उस गर्मी में ऐसा लग रहा था कि लोग शायद घरों से कम निकलें। लेकिन आज के मौसम ने एक वरदान का काम किया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकल पा रहे हैं। चलो, आप देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से, आप देखिए हम एकदम अंदर आ गए हैं जहाँ पर वोटिंग जहाँ से स्टार्ट होती है। ये टेंट भी लगा रखे हैं ताकि अगर धूप ज़्यादा हो तो लोग इसके नीचे से जब आ जा रहे हैं तो उनको धूप का कम असर पड़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से वोटिंग कर सकें। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, हर वोटिंग बूथ पर सेल्फ़ी पॉइंट बनाया गया है, और सेल्फ़ी पॉइंट बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जब फ़ोटोज़ को शेयर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करते हैं कि वो अपने घरों से निकलें और वोट के लिए जाएं। खासकर जो यंगस्टर्स होते हैं, यंगस्टर्स का मुख्य कार्य यही है, अगर वो देखा जाए आज के ज़माने में, तो वो अपने फ़ोटोज़ को तुरंत शेयर करते हैं। और ये हम आपको दिखा दें, आर महिला पीजी कॉलेज का वो स्थान है जहाँ जो एक बड़ा पोलिंग बूथ है बनारस का, चाहे सेल टैक्स हो चाहे आर महिला हो, और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग टर्नआउट हो रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घरों से निकलते हैं तो आप अपने पसंद की सरकार को चुन पाते हैं, क्योंकि ये एक अवसर होता है आपके पास, अपने मत की चोट से आप सरकार को चुन पाते हैं। इसलिए हम फिर से अपील करेंगे कि आप अपने घरों से ज़्यादा निकलिए और 100% मतदान को करिए। अपना पैर खराब है तब भी आएंगे। और आप देख सकते हैं जो जागरूक मतदाता हैं, आपके सामने इस समय स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिनके पैर में समस्या है लेकिन फिर भी वो आए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। बगल में आप देखिए पानी की व्यवस्था की गई है, जैसा कि कहा गया था शासन प्रशासन द्वारा कि जगह जगह स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा और प्रशासन के द्वारा पानी की व्यवस्था की जाएगी। हम इन लोग से बात भी करना चाहेंगे। ये जो पानी की व्यवस्था की गई है, पहले तो अपना परिचय दे दें। जी, मैं पवन कुमार सिंह, एचडीएफसी बैंक का स्टाफ हूँ।
पवन जी, ये HDFC बैंक की तरफ से किया गया है, सेल्फ आप लोग कर रहे हैं? जी जी जी, ये सिर्फ मतलब ये कोई भी आता है वोट करने तो कम से कम उसको इस धूप में, इस गर्मी में पानी की व्यवस्था HDFC बैंक के द्वारा की गई है, उनको कोई दिक्कत परेशानी न हो। ये बैंक का हमारा वो है चल रहा पूरा कि हर भी पोल पे आप जाएंगे जहाँ HDFC बैंक को अलाउ किया गया वहाँ हम लोगों ने पानी कैंपर लगा रखा है। और जिस तरह से वोटिंग हो रही है वो कैसा लग रहा है? भीड़ आ रही है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं ज़्यादा? जी जी, निकल रहे हैं, वोटिंग तो हो रही है। अभी मैं तुरंत ही आया हूँ यहाँ पे, देख रहा हूँ, तभी लोग उत्सुक हैं वोट करने के लिए, बहुत अच्छा है। मौसम भी अच्छा हो गया है? हाँ, थोड़ा बदली होने की वजह से, मतलब भगवान का भी कृपा है, नहीं तो रोज़ के हिसाब तो टेम्परेचर कुछ डाउन है तो उसके कारण से वोटिंग परसेंटेज। जी जी जी, एकदम। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं HDFC बैंक ने भी यहाँ पे अपना एक पानी का प्याऊ तरह का लगा रखा है और वो जो भी वोटर्स आ रहे हैं उनको वो पानी की सुविधा दे रहे हैं ताकि किसी को भी असुविधा न हो और कम से कम इस गर्मी में वो अपने प्यास भी बुझा सकें और अपने मतों का प्रयोग भी कर सकें। हमारे साथ कुछ मतदाता भी हैं जो वोट डाल चुके हैं, हम उनसे उनका परिचय जानना चाहेंगे, उनके विचार जानना चाहेंगे। अपना परिचय दें। मोहम्मद खालिद खान। खालिद जी, क्या लग रहा है मुख्य मुद्दा इस बार का चुनाव का क्या लग रहा है? सही है, सब सही चल रहा है। अब की बार जो है कहने मतलब मोदी जी को आना चाहिए। हाँ, आ जाएंगे तो विकास और तेज होगा। तो विकास मुख्य मुद्दा आपको लग रहा है? विकास मेन है, और क्या कहा जाए, क्योंकि सड़कें बहुत बेकार है, तो एक बार और आ जाएंगे तो कायदे से अपना हो जाएगा, क्योंकि अभी उनको एक बार और मौका देना चाहिए। तो बनारस को देखा जाए आज से 10 साल पहले और अब के बनारस में जो विकास हुए हैं उससे कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, मगर मतलब थोड़ा एक बार और आ जाएंगे तो कायदे से जनता संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी जो बची कुची का असर है तो थोड़ा सा मतलब आ जाएंगे तो और मतलब हो जाएगी। अब जैसे मान लिए कि रोड सही नहीं है या मान लिए मौसम सही नहीं है, मौसम भी सही हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी हैं, अब की आ जाने से हमें लगता है कि पूरी हो जाएगी, जो चीज़ नहीं हुई है वो हो जाएगी। उम्मीद है कि बनारस हमारा बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा, जैसा कि आप कहें। हाँ, अमेरिका लंदन हो जाएगा, अगर अब की आ जाएंगे तो अमेरिका लंदन तो हो ही जाएगा, लगता है। देखें, विचार हैं मतदाताओं के अपने अपने, और अपने वोटों का प्रयोग करने के बाद वो कैमरा के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसी तरह से हम आपको दिखा रहे हैं काशी में, बनारस में, जो कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सीट है और यहाँ से 2 बार वो सांसद चुने गए हैं और ये तीसरी बार वो फिर से चुनाव के मैदान में हैं। ये चुनाव किस करवट होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक आज के चुनाव का असर है, आप देख सकते हैं यहाँ मुस्लिम महिलाएं भी हैं जो अपना मतों का प्रयोग करके आई हुई हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनमें से किसी से भी बात कर पाएँ। आप हमसे बात कर पाएंगे? अपना परिचय दें। माय नेम इज़ सानिया कुरैशी। सानिया जी, क्या मुख्य मुद्दा इस बार के चुनाव का लग रहा है आपको? मुख्य मुद्दा, किस मुद्दे पे आप वोट कर रही हैं? अभी मैंने वोट ही नहीं किया, मेरा हो ही नहीं पाया। अच्छा, आपका नाम नहीं आ पाया था, आपने वोट किया है जी। क्या लगता है क्या मुख्य मुद्दा रहा है इस बार के चुनाव? अब इस बार ये क्या है, कोई भी जीते, कोई पार्टी भी जीते, लेकिन बस सस्ताई कर दे, महंगाई ना रहे। बस हम गरीब लोग जो है रोज कमाना रोज खाना, कोई भी पार्टी जीते इससे हमसे कोई वो नहीं है। बस ये है कि सस्ताई कर दें ताकि उतना महंगाई है, बच्चे ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, हम लोग ठीक से रह नहीं पा रहे, उनको नौकरी मिले। तो महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दे हैं। यही मुद्दा है, यही हो जाए बस, जनता को जो सुकून आसानी मिल जाए, हम लोगों को जो सुकून मिले। पार्टी का ये नहीं, पार्टी कोई भी आए, इससे हमसे कोई बस सस्ताई रहे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो मुद्दे जो निकल के आ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, ये कई तरह के मुद्दे हैं जिस पर लोग वोटिंग कर रहे हैं। और काशी बनारस की बात करें तो कुछ लोगों को बहुत विकास भी दिखता है, कुछ लोगों को ये है कि विकास अभी थोड़ा सा जो बचा रह गया है वो भी पूरा हो जाए। तो कई तरह के विचार हैं लोगों के। मतदाता भाग्य विधाता होता है सरकार का, और आज वो अपने घरों से निकला है, खासकर काशी में, बनारस में, जो कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। तो 4 जून को तो ये पता चल ही जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन आज जो मत का प्रयोग हो रहा है वो मुख्य मुद्दे विकास, महंगाई और बेरोजगारी। दर्शकों, अब हम आ गए हैं पीली कोठी क्षेत्र में। अब आप देख सकते हैं मदरसा मजहरुल उलूम, जिसको कि एक पोलिंग बूथ बनाया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मौसम जो अच्छा हो गया है, इसलिए लोग अपने घरों से ज़्यादा निकल के आ पा रहे हैं
अपने मतों का प्रयोग कर पा रहे हैं। हम आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि इस समय जबकि दोपहर हो चुका है, अमूमन अगर धूप होती तो शायद भीड़ कम होता, लेकिन आप देख सकते हैं लंबी कतारें आपको दिख रही हैं। लोग कतारबद्ध हैं और अपने पारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में जो लोग लगे हैं अपने काम में मुस्तैद हैं और शांति के साथ शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर वोटिंग हो रही है। लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल कर आ रहे हैं और जो निर्वाचन आयोग और प्रशासन शासन का जो एक अपील था लोगों से कि आप अपने मतों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो आज के वोटिंग में कम से कम 7वें चरण में देखने को मिल रहा है। ज़्यादा लोग घरों से निकल रहे हैं क्योंकि एक जागरूकता भी है और दूसरा जो मौसम भी अच्छा हो गया है, इस कारण से वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा होने की उम्मीद वाराणसी में देखने को मिल रही है। एक हॉट सीट है ये, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर खड़े हैं, तो आप देख सकते हैं ऐसे हॉट सीट पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होता है तो कहीं न कहीं ये बड़ा ही निर्णायक होगा। 4 जून को इन मतगणनाओं के बाद पता चलेगा कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन हाँ, काशी में, वाराणसी में आज वोटिंग बड़े सुचारू रूप से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। दर्शकों, हमारे साथ वो लोग भी हैं जो अपना वोट दे चुके हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अपना परिचय दें। अजीजुद्दीन। मुख्य मुद्दा क्या है जिस पर वोट करने के लिए लोग निकले यहाँ पर हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, काम धंधा एकदम बंद हो गया है जी। कोई काम धंधा नहीं हो रहा है। आज साल भर से यही हाल चल रही है जी। तो मुख्य इसी मुद्दे पे विकास का जो मुद्दा है वो कितना जो हो रहा है किए हैं विकास, लेकिन मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी है और वर्तमान में ये हाँ, तो कैसा वोटिंग आपके क्षेत्र में हो रहा है, आप कैसा बताते हैं? बहुत अच्छी हो रही है, लोग निकल रहे हैं। हाँ, निकल रहे हैं। ऐसे तो 2019 में भी नहीं थी। अच्छा, यानी कि जो ये मौसम भी कुछ आज मेहरबान दिख रहा है। मौसम मेहरबान है, लेकिन अब जो तो और लोग निकलेंगे और निकलेंगे। यानी वाराणसी में इस बार बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज होने का बहुत अच्छी होगी वोटिंग। तो दर्शकों, बड़ी उम्मीद है कि जो इस बार जो वोटिंग के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं सरकारें, शासन, प्रशासन सब अपील करते हैं, क्योंकि अगर सरकार तक आपको अपनी बात पहुंचानी है तो मत का जो आपको अधिकार मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम फिर अपील करेंगे आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकलिए और इस बार रिकॉर्ड वोटिंग परसेंटेज बनारस का बनाइए, ताकि हम भी शान से कह सकें कि काशी वासियों ने सबसे ज़्यादा वोटिंग इस बार के चुनाव में किया है। दर्शकों, अब हम आगे जब बढ़े हैं तो हम पीली कोठी के और भी बूथों पर गए हैं। आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथों को इस बार बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया और ये जो सेल्फ़ी पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। देखो, जो यंगस्टर्स होते हैं जब अपना सेल्फ़ी लेके डालते हैं सोशल मीडिया पे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर से निकलते हैं अपने घरों से। ये अवेयरनेस का एक बहुत अच्छा साधन हुआ है। हम इन लोगों से थोड़ा बात भी करना चाहेंगे। पहले ये जो वोट डालने के बाद अपने आप को दिखा रहे हैं कि हाँ, हमने वोट डाल के अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ निभा दिया। हम इनसे बात भी करना चाहेंगे। अपना परिचय दें। वसीम अहमद। वसीम जी, क्या मुद्दा इस बार का है और किस मुद्दे पर वोटिंग हो रही है? बेरोजगारी, महंगाई, विकास भी कोई मुद्दा है। विकास का भी मुद्दा है, बहुत है। बनारस में बहुत विकास खाली आपको देखेंगे एयरपोर्ट से गोदुलिया तक जी। इसके अलावा बनारस में विकास नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो मुख्य मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत, महंगाई बेरोजगारी बहुत जी। आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर जी, आप वोट डाल चुके हैं? जी हाँ, वोट डाल चुके हैं। अपने जिम्मेदारी का आपने निर्वहन कर लिया है? पूरा। मुख्य मुद्दा आपके मन में क्या है? किस मुद्दे पर वोटिंग हो रही है? क्या आपको लगता है? देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं को नौकरी ना मिलना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे में कोरोना का भी कुछ असर है या ये लगता है कि ये मुद्दा कोरोना के कारण भी महंगाई, बेरोजगारी, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे ये चीज़ें चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो कोरोना के पहले भी ऐसा था, कोरोना के बाद और ज़्यादा हो गया है। अभी तो फिलहाल कुछ कंट्रोल में हुआ है, लेकिन मुद्दा तो वही है। हाँ, मुद्दा वही है।
तो दर्शकों आप देख सकते हैं, अगर हम मुद्दे की बात करें, जो यंगस्टर्स हैं, मैं बता दूं हमारे देश का जो भविष्य है वो ये युवा है। युवा निकले हैं घरों से और आज मौसम भी अच्छा है तो ज़्यादा वोटिंग हो रही है, ये एक अच्छा है। एक लोकतंत्र में अगर आप वोट ज़्यादा करते हैं तो आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा जनता का बनारस की कि अपने घरों से निकल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा और वोटिंग कर रहे हैं, खासकर युवा वर्ग, क्योंकि युवा वर्ग निकलता है तो मैं आपको बता दूं, जो नौजवान होते हैं वो देश के भाग्य विधाता होते हैं, देश को तरक्की के राह पे ले जाते हैं। और युवा ज़्यादा निकलते हैं तो उनका देखा देखी परिवार के और लोग भी निकलते हैं। हम फिर से अपील करेंगे, अभी 4 घंटे की वोटिंग बची हुई है, अपने घरों से ज़्यादा निकलिए और अपने मतों का प्रयोग करके अपने जिम्मेदार नागरिक होने के जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। सिटी चैनल स्टार्ट। दर्शकों, हम आपको पोलिंग बूथ दिखा रहे हैं जिसको आकर्षक ढंग से सजाया भी गया है। लोग लाइन में हैं, कतारबद्ध हैं, लोग आते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं एक विकलांग महिला, दिव्यांग महिला भी, माफ़ करिएगा, दिव्यांग महिला भी इस समय जा रही हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छे आसार होते हैं जब हर तरह के लोग, बच्चा, बूढ़ा, जवान, जो भी 18 वर्ष के ऊपर के लोग हैं वो अपने घरों से निकलें और अपने मतों का प्रयोग करें। यहाँ पर आप कतारबद्ध लोगों को देख रहे हैं कि वो अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये जो शासन प्रशासन ने जिस तरह से, जो शासन प्रशासन का जो आग्रह था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतों का प्रयोग करें, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। क्योंकि मौसम भी अच्छा है तो आशा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज काशी में ज़्यादा हो। दर्शकों, अब हम आ गए हैं मच्छोदरी क्षेत्र में और ये वो स्थान है जो मच्छोदरी पार्क है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। तरह तरह के स्लोगन भी लिखे गए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। और यहाँ का जो सेल्फी पॉइंट है आप देख सकते हैं, पंखे भी लगे हुए हैं, कुर्सियाँ भी हैं, टेबल भी लगे हुए हैं और यहाँ का जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। हम इन लोग से थोड़ा बात भी करेंगे जो यहाँ के लोग हैं। अपना परिचय दें भैया। विनोद कुमार गुप्ता। विनोद जी, कैसा चल रहा है पोलिंग अभी? बहुत ही अच्छा है। क्या मुख्य मुद्दा क्या दिख रहा है? विकास। सबसे बड़ी बात विकास है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इतना सारा विकास किया गया कि बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी भी कुछ मुद्दा दिख रहा है क्या? महंगाई नहीं है सर, सिर्फ ये विरोधियों का जुमला है खाली। महंगाई कुछ नहीं है। कौन नहीं खा रहा है, कौन नहीं कमा रहा है, मैं बताइए आप। आज यही विश्वनाथ जी कॉरिडोर का विरोध करने वाले आज सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। अपना परिचय दें। शिवम मौर्य। शिवम जी, क्या मुद्दा लग रहा है इस बार के चुनाव का? ओनली फॉर मोदी। मोदी के सिवा कोई नहीं है बनारस में। तो जिसे दुनिया लोहा मानती है, हम लोग उस बनारस वाले उनको वोट दे रहे हैं। इससे बढ़ की बात और क्या हो सकती है? सबसे बढ़ चढ़ के वोट दिया जा रहा है इस बार मोदी जी कम से कम नहीं तो 10 लाख वोट पाएंगे वो पूरे बनारस में। दर्शकों, आप देख सकते हैं लोगों की अपनी अपनी राय हैं। मोदी जी के बारे में अपनी राय लोग रख रहे थे और विकास भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है बनारस में। कहीं महंगाई बेरोजगारी भी मुद्दा लोगों ने बताया, लेकिन विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो काशी में लोगों को देखने को मिलता है और उस मुद्दे पर भी लोग अपने घरों से निकलकर वोट कर रहे हैं। लोग बैठे हैं, पंखा लगा है, कूलर लगा है। दर्शकों, इस समय हम अब आ गए हैं बाबा काल भैरव का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में और इस समय हम श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज के बाहर खड़े हैं। एक आदर्श पोलिंग बूथ का इसको स्वरूप दिया गया है। गुब्बारे लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई कक्ष बनाए गए हैं और बड़े सुचारू रूप से लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई। हम थोड़ा इधर से आपको दिखाएं तो वहाँ पर महिलाओं की कतारें लगी हुई हैं। हालांकि सुबह से काफ़ी कतारें थीं और आज मौसम अच्छा होने कारण भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकल पा रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, चाक चौबंद है और लोग अपने मतों का ज़्यादा प्रयोग करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने आज का जो 7वें चरण का जो सबसे हॉट सीट कही जा रही है काशी की, उसके लिए मतदान का कार्य चल रहा है।
और दर्शकों, इस समय हम बीपी गुजराती विद्या मंदिर के बाहर खड़े हैं और उसके जस्ट सामने आप देखिए सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। लोग अपने मतों का प्रयोग करके जब निकल रहे हैं तो सेल्फी पॉइंट पर ज़रूर आ रहे हैं और अपना सेल्फी ले रहे हैं। ये कहीं न कहीं लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया है। सेल्फी के बाद जब उन फ़ोटोज़ को आज के युवा शेयर करते हैं तो लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं कि हम भी अपने घरों से निकलें और अपने मतों का प्रयोग कर सकें। आप देखिए, छोटे बच्चों को भी साथ लाया गया है ताकि चुनाव के इस महापर्व में ही बताया जा सके कि वोटिंग का कितना महत्व है। हम आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे, अपना परिचय दें। मैं आनंद कुमार वर्मा। आनंद जी, आज का जो वोटिंग हो रहा है और प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, क्या मुख्य मुद्दा लग रहा है? मुख्य मुद्दा लगा जो हमारी सनातन धर्म की दबी हुई थी, उन्होंने हाईलाइट किया, एक सम्मान दिलाया। जो लोग इस दृष्टि से देखते थे वो गर्व मुझे प्राप्त हो रहा है और उम्मीद है कि इससे बढ़कर जो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का सपना है वो जल्द ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसको पूरा करेंगे। विपक्षियों के बहुत से ऐसे कटाक्ष हैं जिसमें एक मुख्य मुद्दा बन रहा है, लोग बोल रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। तो महंगाई और बेरोजगारी और विकास, ये तीन मुद्दे ऐसे हैं जिसमें लोग निकल रहे हैं घरों से। आप क्या समझते हैं, क्या मुख्य मुद्दा बन रहा है, विकास बन रहा है? देखिए सर, महंगाई तो पहले भी थी और आज के जो फैसिलिटी है तो महंगाई साथ जो पहले थी वो आज है। 400 रुपये सिलेंडर में देते थे, ठीक है, आज उन्हें 1000 दे रहे हैं। 400 सिलेंडर देते, हम लोग लाइन में लगते थे, इंतजार करते थे, उसके बाद भी नहीं मिलती थी, हताश होकर घर आते थे। तो कम से कम ये जो सुविधा घर बैठे मिल रही है, इससे बड़ी फैसिलिटी क्या मिलेगी? आपका भी ऐसा ही विचार है? जी सर, सेम विचार है। विकास मुख्य मुद्दा है। विकास अब आप बनाइए, बनारस में विकास नहीं हो रही है। आप तो देख ही रहे, बनारस जाके घूम के देख के आइए कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी सर, ये पर्यटक कितना ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं यहाँ पर बनारसी में, और कहाँ आ रहे हैं? इस समय सबसे ज़्यादा पर्यटक बनारस में ही आ रहे हैं और विकास बहुत अच्छी हो रही है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं विकास बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग बाहर से आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं अश्विनी मिश्रा हूँ, मैं उड़ीसा का निवासी हूँ, यहाँ घूमने आए हैं। ये मेरा चौथा बार है बनारस में, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ हर जगह स्वच्छ है। और आप देख सकते हैं ड्रेन फ्रेन का पहले बदबू आता था, अब हर जगह फिनाइल डाल के, और आज वोटिंग का डे है फिर भी हम लोग आराम से दर्शन करके जा रहे हैं। तो ये चाहे जो भी बोलिए, सब लोगों का सहायता और सब मिल के जो भी किए हैं, जगह बहुत अच्छा बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर के पर्यटकों को भी काशी में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। हालांकि लोगों की अपनी अलग अलग राय है, कोई महंगाई, कोई बेरोजगारी को मुद्दा मान रहा है, लेकिन कईयों का ये कहना है कि विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है और विकास बनारस में, काशी में देखने को मिल रहा है। तो दर्शकों, अब हम बीपी गुजराती विद्या मंदिर के अंदर आ गए। हम आपको दिखाएं, यहाँ पर बहुत ही सुचारू ढंग से लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर टेंट की भी व्यवस्था की गई है ताकि धूप ज़्यादा होने पर, गर्मी ज़्यादा होने पर लोगों को राहत भी मिल सके। पंखे भी लगे हुए हैं और अलग अलग कक्षों में लोग, महिलाओं पुरुषों के अलग अलग जो कतारें हैं उसमें जाके अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और कहीं न कहीं आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, काशी इस बार शायद अपने पुराने सारे रिकॉर्डों को तोड़ दे मतदान के, और जनता जनार्दन का इस तरह घरों से बाहर निकलना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए भी राहत भरी सांस होगी, क्योंकि 7वें और अंतिम चरण में जो सबसे हॉट सीट है काशी, वहाँ पर लोगों का इस तरह घरों से निकलना कहीं शुभ संकेत देता है लोकतंत्र।